Today's topic is bootstrap component, उसके अंदर स्पिनर, अकॉर्डियन और नैवबार। ठीक है, तो हम HTML वाली फाइल बना देते हैं। ठीक है, bootstrap components, अब ये होगा आपका पार्ट 2। ओके, तो सबसे पहले, तो उससे भी पहले हमें लिंक लगानी पड़ेगी। तो मैं लिंक वगैरह कॉपी करता हूँ। ये CSS की लिंक, फिर बॉडी में बंडल वाली लिंक। ओके ओके, तो हमारा आएगा पहले कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर के अंदर जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस हम कुछ लिख देते हैं, स्पिनर। और इसका हम आउटपुट भी देख लेते हैं। अभी काम करते हैं, बाकी का सब बंद करते हैं पहले। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। एक मिनट, गूगल पे हाँ, तो हम अभी डिस्प्ले 5 करते हैं, इसको स्पेलिंग गलत। ठीक है, तो मतलब हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो चल रहा है अभी। ठीक है, तो स्पिनर जो है वो सिर्फ आपकी लोडिंग स्क्रीन दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखो आपका गूगल का लोडिंग का स्क्रीन आता है, आप मोबाइल में अगर कुछ खोलते हो तो वो काम हम बूटस्ट्रैप के मदद से कर सकते हैं यूजिंग स्पिनर्स। तो इसको यूज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। इसको हम ले लेंगे एक डिव के अंदर, लेट अस से स्पिनर एग्जांपल। ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर बहुत सिंपल है, हम एक डिव बना लेंगे। ठीक है, डिव बना लिया। फिर उसके अंदर हमें बस दो क्लास लगाने हैं। एक तो है हमारा स्पिनर बॉर्डर करके, देखते हैं फिर इसका आउटपुट कुछ आता है। ठीक है, देखो स्पिनर बॉर्डर करके आया, वो स्पिन हो रहा है। और अगर हमें इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ कलर्स है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और डार्क, लाइट। उसको हम यूज करके देखते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमने को टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट प्राइमरी, तो वो ब्लू हो जाएगा। और एक काम करते हैं, हम इसके जैसे 3-4 डिव ले लेते हैं और सबको अलग अलग कलर दे देंगे। सेकेंडरी और इन्फो और सक्सेस, यस, वार्निंग। वार्निंग और बताइए, डेंजर। डेंजर। ठीक है, तो मतलब देखो, समझ में आ रहा है। स्पिनर का काम बस उतना ही कि आप लोडिंग का स्क्रीन दिखा सकते हो। फिर आपको अगर आपकी वेबसाइट में उसको अलग कुछ रंग देना हो तो आप टेक्स्ट और उसके आगे फिर कलर जो भी है दे सकते हो। तो ये हो गया स्पिनर। क्यों यूज करते हैं, लोडिंग की स्क्रीन दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा अकॉर्डियन। ठीक है, अभी अकॉर्डियन क्या है, ये कोलैप्स का ही एक नेक्स्ट वर्जन है। कोलैप्स में हम क्या करते हैं, एक छोटा बटन लेते हैं और उस बटन पे जैसे ही हम टैप करते हैं तो उसके नीचे का जो भी कंटेंट है हमें दिखता है। ठीक है, इसका भी सेम है, पर ये थोड़ा सा ज्यादा और ऑर्गेनाइज्ड है। तो वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम एक डिव बना लेते हैं, उसका नाम रखेंगे हम अकॉर्डियन एग्जाम्पल। ठीक है, अकॉर्डियन एग्जाम्पल ले लेंगे। फिर उसके बाद
उसके बाद हमें अकॉर्डियन के अंदर जो भी आएगा, मतलब देखो पहले आएगा एक बटन जिस पे हम करेंगे टैप, फिर उसके बाद कुछ कंटेंट आएगा, तो उसको हम देखते हैं कैसे लेते हैं। ओके, तो अकॉर्डियन हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्प्ले 5 के अंदर फिर से कि अकॉर्डियन है ये। आउटपुट में बस इतना ही आएगा। ठीक है, इसको मार्जिन टॉप दे देंगे 5, तो वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। वेरी गुड। अब इसके बाद ये तो कुछ काम का है नहीं हमारे, बस वो दिखाने के लिए था। हम एक डिव ले लेंगे। ठीक है, अब इस डिव के अंदर, मतलब ये हो गया हमारा रैपर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको आपको समझाने के लिए रैपर बताता हूँ। फिर रैपर के अंदर एक डिव आएगा, वो होगा हमारा उसका एक आइटम, मतलब किसका आइटम, अकॉर्डियन का आइटम। ठीक है, और एक अकॉर्डियन के अंदर दो तीन चीज आती है। एक अकॉर्डियन आइटम के अंदर सबसे पहला आता है उसका हेडर। राइट, उसके लिए हम h2 वगैरह टैग यूज कर लेंगे। उसको आपको क्लास लगाना हो तो क्लास हेडर। ठीक है, और बटन ले लिया। अभी बटन के बाद क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, बटन के बाद आएगा उसका एक डिव जिसके अंदर होगा हमारा टेक्स्ट। ठीक है, इस डिव को हम बोलेंगे बॉडी, और इस बॉडी के अंदर कुछ टेक्स्ट। अभी देखो आपको आउटपुट में जैसा चाहिए वैसा आएगा नहीं, क्योंकि हमने क्लासेस, एक्चुअल जो क्लासेस होते हैं वो अभी तक लगाए नहीं। ये आपकी, आपको समझाने के लिए रैपर, आइटम, हेडर, बॉडी ऐसे क्लासेस अभी तक लिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जो एक्चुअल क्लास हमारे पास है हम वो लगाते हैं अभी। ओके, तो अकॉर्डियन के अंदर सबसे पहले जो क्लास लगता है वो है अकॉर्डियन, मतलब ये जो रैपर है हमारा वो होता है अकॉर्डियन। तो मतलब इसके अंदर का, मतलब ये जो डिव है वो अकॉर्डियन का डिव है। ठीक है, उसका पेरेंट। फिर उसके अंदर हम एक आईडी लगा देंगे। आईडी क्यों लगाएंगे वो भी आपको बताऊंगा। आईडी लगाएंगे फॉर एग्जांपल डेमो। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड लेते नहीं है। आईडी डेमो लगा दी, आउटपुट में कुछ चेंजेस नहीं हो गए अभी तक। फिर उसके बाद एक आएगा हमारे पास डिव जिसको हम बोलेंगे अकॉर्डियन आइटम। मतलब ये होगा उस अकॉर्डियन के अंदर एक पहला बटन। ठीक है, पहला आइटम। अब इसके अंदर जो हमने h2 लिया है उसको हेडर ना बोलते हुए अकॉर्डियन हेडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकॉर्डियन हेडर। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पर एक डब्बा बन के आ गया। राइट, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी अभी के लिए। ये देखो एक लाइन दिख रही है, Yes, sir. वो एक्चुअली उसकी बॉडी है, पर उसकी बॉडी के अंदर कुछ अभी तक हमने भरा नहीं है, इसलिए वो छोटी दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर h2 वगैरह डाल के, हाँ, अच्छा h2 के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं अभी तक, तो कैसे आएगा। तो हेडर या फिर हेडिंग, हाँ, तो हेडिंग और उसका टेक्स्ट। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं, बटन इन द सेंस हेडिंग पे क्लिक करते हैं, तो हमको उसके अंदर का टेक्स्ट दिखना चाहिए ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमको टेक्स्ट और वो हेडर दोनों दिख रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डियन बॉडी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अकॉर्डियन बॉडी। तो देखो क्या होता है, उसको उसकी मार्जिन पैडिंग मिल गई। राइट, ओके। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि ये जो है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये कोलैप्स का नेक्स्ट वर्जन है। तो हमें इस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, कोलैप्स के अंदर लेना लेना पड़ेगा। राइट, तो सबसे पहले आएगा हमारा अकॉर्डियन। अकॉर्डियन के अंदर अकॉर्डियन आइटम, यहाँ पे देखो कोड के अंदर
अकॉर्डियन, अकॉर्डियन के अंदर अकॉर्डियन आइटम, ये दिखाने के लिए कि ये एक सिंगल आइटम है। फिर उसके बाद आएगा अकॉर्डियन का हेडर, ठीक है, उसका जो मेन टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा बटन जिस पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, ये कहाँ पे होगा? ये होगा इस नाम के अलावा, मतलब नाम को हम कट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बटन, बनाएंगे एक बटन को, हम एक क्लास लगाएंगे अकॉर्डियन बटन, ठीक है। और बटन का टाइप क्या होगा? बटन का टाइप होगा बटन, ओके। और हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसका हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अकॉर्डियन, आपको जो भी करना हो कर सकते हो, अकॉर्डियन हेडिंग 1, या फिर बोल लो अकॉर्डियन 1, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। या फिर अकॉर्डियन आइटम 1, ये दिखने के लिए जरा ज्यादा अच्छा पड़ेगा। देखो क्या क्या है हमने, फिर से एक बार इस बटन को निकाल देंगे समझने के लिए। इसको बट रखेंगे, उसका टाइप बटन यहाँ तक, ठीक है। बटन के अंदर अकॉर्डियन आइटम 1, वापस आ जाएंगे। देखो अभी ये एक्चुअल बटन है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। बस उस बटन पे अगर हम क्लास लगाएंगे अकॉर्डियन बटन, तो क्या होगा, उसका जो है शेप एंड साइज बदल जाएगा, ठीक है। देखो अभी ये जो हमने H2R लगाया था वो भी प्रॉपर आ गया, और इस बटन को ना ये मिल गया एक एरो, ठीक है। तो ये सब क्यों होगा? अकॉर्डियन बटन क्लास लगाने पे होगा। ऑल राइट, तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ये सब दिखना चाहिए ना, तो सर उसके लिए, यस, अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉडी को कोलैप्स के अंदर ले लेंगे, ओके। बॉडी को हम क्या करेंगे, बॉडी को हम उठाएंगे और डॉट कोलैप्स, मतलब एक डिव आएगा जिसको अंदर हम इसको डाल देंगे, डिव का क्लास होगा कोलैप्स। और ये कोलैप्स कौन सा है, सादा कोलैप्स है, अकॉर्डिंग वाला कोलैप्स है? ये है अकॉर्डियन, अकॉर्डिंग। अकॉर्डियन वाला कोलैप्स। तो हम लिखेंगे अकॉर्डियन कोलैप्स, ठीक है। और हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि वो कोलैप्स है। तो दोनों क्लास आएगी, अकॉर्डिंग कोलैप्स और कोलैप्स। अभी देखो गायब हो गया उसके नीचे वाला, क्यों? क्योंकि जब हम कोलैप्स करते हैं कोई चीज तो वो क्लिक होने पे ही दिखनी चाहिए। अगर हमें इसको डायरेक्टली दिखाना हो तो हम शो करेंगे, मतलब शो क्लास लगाएंगे, तो वो उसका जो बॉडी है हमें दिख जाएगा। ऑल राइट, तो इसको हम क्या करेंगे, एक आईडी लगाएंगे, इसकी आईडी लगाएंगे कोलैप्स 1, ठीक है। और इसको बाइंड करेंगे इस बटन के साथ। तो हम क्या यूज करते हैं, डेटा बीएस टॉगल। ये डेटा बीएस टॉगल क्यों यूज करते हैं, हम इस बटन का बिहेवियर बताते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, कोलैप्स होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग में कुछ दिक्कत नहीं है ना मेरे? कोलैप्स, कोलैप्स, इधर हो रहा है गड़बड़, कोलपैस हो रहा है वो, ओके। हाँ, तो डेटा बीएस टॉगल क्या है, कोलैप्स। और डेटा बीएस टारगेट, किसको टारगेट करना है हमें, किसको टारगेट करना है? नहीं, कोलैप्स 1। हाँ वही तो, कोलैप्स 1 को टारगेट करना है। तो देखते हैं अभी, देखो हो रहा है, बटन क्लिक करने के बाद कोलैप्स हो रहा है। यस सर। तो ये होता है आपका अकॉर्डियन। अभी एक ही है हमारे पास आइटम है तो वो ज्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं। हम क्या करते हैं, हम इसी एक आइटम को कॉपी करते हैं, अकॉर्डियन आइटम को, कहाँ तक है ये, यहाँ तक, और इसको और 2 बार पेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा,
और हर बार देखो देखो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग आइटम 1 उसके नीचे कंटेंट, इसका नाम चेंज करते हैं। चलो पहले नाम चेंज किया जाए। तो पहला 1, फिर ये 2, फिर ये वाला 3। अच्छा ये भी 2 हो गया, 3। देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, सभी की जो बॉडी है वो दिख रही है हमें। बॉडी दिखाने के लिए हमने कौन सा, मतलब अकॉर्डिंग की बॉडी दिखाने के लिए हमने कौन सा क्लास यूज किया था। शो। तो हम क्या करेंगे, बस 1 को छोड़कर 2 और 3 वाले जो शो क्लासेस है उसको निकाल देंगे। अच्छा उल्टा हो गया कि 1 को रहने देते हैं। अकॉर्डिंग आइटम 1 कहा गया, ये शो। देखो ये उसका एक्चुअल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बताया नहीं है कि इसका पेरेंट कौन है अभी तक, ठीक है। तो ये अनयूजुअल बिहेवियर है, उसको हम चेंज करेंगे। और एक चीज देखो, आईडी को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा ये आइटम 1, इसका मतलब कोलैप्स 2। और इस बटन को भी हमें बताना पड़ेगा कि कोलैप्स 2 को टारगेट करना है। और उसके बाद ये कोलैप्स 3 आएगा, और इसके नीचे आईडी कहाँ पे है, यहाँ पर है कोलैप्स 3। ओके, तो ये अभी अपना अपना जो टेक्स्ट है वो सब दिखाएंगे। पर क्या हो रहा है, हम जब अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो होना ये चाहिए कि अगर मान लो अकॉर्डिंग 1 की बॉडी हमें शो हो रही है, अगर मैं अकॉर्डिंग 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि इनका पेरेंट कौन है एक्चुअल। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, डेटाबेस पेरेंट, ठीक है। वो हमें कहाँ पर लगाना है, वो हमें लगाना है हर एक डिव के ऊपर। कौन से वाले डिव के ऊपर, जो कि कोलैप्स होने वाला है। ओके, सो ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, सो डेटा बीएस पेरेंट, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। और ये एट्रीब्यूट, इसके अंदर की जो वैल्यू आएगी आईडी, ये कौन सी होगी, जो हमने ऊपर दी थी अकॉर्डियन को। तो हमने क्या दी थी, डेमो दी थी। तो हम लिखेंगे डेमो, फिर उसके बाद यहाँ पर भी सेम डेटा बीएस पेरेंट और हैश डेमो, फिर नीचे भी। अच्छा ये मैंने गलत जगह पे लगा दिया। और यहाँ पर अभी देखो क्या होता है। तो ये होता है आपका अकॉर्डियन। मैंने फिर से गलत डाल दिया क्या, ओ। हाँ, तो ये होता है आपका एक्चुअल अकॉर्डियन। इसके अंदर देखो फिर से एक बार कोड देखते हैं। सबसे पहले आपका मेन आएगा क्लास, ठीक है, जो कि होगा अकॉर्डियन। ये होता है रैपर क्लास। फिर उसके बाद आता है अकॉर्डियन आइटम, जो कि दिखाता है एक पर्टिकुलर आइटम को। फिर एक आइटम के अंदर क्या आएगा, आपका हेडर और बॉडी, ठीक है, दो चीजें मेन है। हेडर के अंदर आएगा आपका बटन, जो कि बताएगा कि इसके अंदर मतलब उस बटन पे टैप करने के बाद कौन सा कंटेंट या फिर कौन सी बॉडी दिखनी चाहिए, ठीक है। उस बटन को हम एक क्लास लगाएंगे अकॉर्डिंग बटन, जिससे कि वो उसका पूरा लुक एंड फील चेंज हो जाए। किसी का तो कैमरा ऑन हो चुका है, प्रनिशा, इफ यू कैन टर्न इट ऑफ। ओके, तो अकॉर्डिंग बटन, उसके बाद हाँ, तो बॉडी के ऊपर हमें एक क्लास लगाना पड़ेगा कोलैप्स, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को हाइड करेगा। फिर उस कोलैप्स के बाद हम लगेंगे अकॉर्डिंग बॉडी, जिसके अंदर आपका टेक्स्ट वगैरह
जो भी होगा वो उसी के अंदर होगा। ठीक है, फिर उसको टारगेट करने के लिए और उस बटन का बिहेवियर चेंज करने के लिए भी डेटाबेस टॉगल और डेटाबेस टारगेट, ये दो चीज आएगी। और हर एक कोलैप्स वाले जो हमारा डिव है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे डेटाबेस पेरेंट, जो कि बताएगा कि ये तीनों भी जो आइटम्स है वो एक ही पेरेंट के है। तो फिर उससे क्या होगा, अगर हम एक पे क्लिक करते हैं तो दूसरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट अकॉर्डियन। यहाँ तक सबको सब क्लियर है? स्पिनर और यस अकॉर्डियन सर। में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। तो एक मिनट वो कोड पेज ओपन रखो ना, एक मिनट के लिए जस्ट। ठीक है, चलेगा। चलो तो फिर स्पिनर और अकॉर्डियन सबको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे नैवबार पर। ठीक है, तो बेसिकली हम नैवबार कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे वेब ऊपर में पेज के एकदम टॉप पे, राइट। यस सर। तो हम इसको थोड़ा सा पेंट में देख लेते हैं कि नैवबार होता कैसे है। ओके, तो ये अगर हमारा एक वेब पेज है तो इस वेब पेज के अंदर सबसे ऊपर वाली जो लाइन होगी वो हमेशा कौन सी होगी, नैवबार की। ठीक है, अब इस नैवबार के अंदर दो तीन चीजें होती है। इसकी फंक्शनलिटी होती है कि आपको उस पेज के अंदर कहाँ पर नेविगेट करना है, या फिर पेज के बाहर अगर आपने अलग अलग पेजेस बनाए हैं तो। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिक होता है। आप अगर आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी का लोगो। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका जो भी लिस्ट वाला सेक्शन है वो। आपको अगर कुछ बटन वगैरह ऐड करना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो हमारे पास कितने आइटम्स है अभी इसके अंदर, एक तो हो गया, ये पता नहीं क्यों चलता नहीं जल्दी। हाँ, ये एक हो गया ये लोगो वाला, और दूसरा जो एक्चुअल हमारी नवंबर की लिस्ट है, नवंबर कंटेंट बोलते हैं इसको, चलो ठीक है। और ये एक्स्ट्रा आपको अगर कुछ सर्च बॉक्स या फिर बटन्स वगैरह ऐड करना हो तो ये। ठीक है, तो बेसिक इसके अंदर दो डिविजन्स होंगे, एक होगा लोगो के लिए और एक नवंबर के लिए। ठीक है, इसको बंद कर देते या फिर रहने देते हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज आएगी नैवबार। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक टैग लेंगे जिसका नाम होता है नैव। ठीक है, ये स्पेशली नेविगेशन के लिए ही है। उसके अंदर हम एक डिव ले लेंगे, इसको हम क्लास लगाएंगे कंटेनर फ्लूइड। इसका कंटेनर फ्लूइड का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि इसका काम क्या है। ये क्या करेगा, इसकी फुल विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा हमारे विंडो की। ठीक है, और एक काम करते हैं हम इसको दिखाने के लिए जस्ट बीजी इन्फो वगैरह, इन्फो के वार्निंग यूज करते चलो। ठीक है, तो बीजी वार्निंग हम इस्तेमाल करते जस्ट टू शो कि दिखता कैसे है। ठीक है, तो अब इस कंटेनर के अंदर क्या आएगा, इस कंटेनर के अंदर आएगा हमारा एक्चुअल नेविगेशन। तो सबसे पहले देखो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में आपका लोगो वगैरह आएगा, तो लोगो के लिए हम क्या करेंगे, हम इमेज यूज करेंगे। ठीक है, आपको अगर नाम यूज करना है जिसपे क्लिक करने के बाद कुछ अलग पेज खुले तो आप एंकर टैग यूज कर सकते हो। मुझे इमेज यूज करनी है तो मैं इमेज यूज कर रहा हूँ, और मैं वो जो इमेज है उसको पेस्ट करता हूँ टिल देन। हाँ, तो हमारे पास वो जो इमेज है वो भी आ गई। इसकी हम हाइट सेट करेंगे बस, हाइट रखेंगे कुछ 80 पिक्सल्स। ठीक है, इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो कंटेनर आ गया, कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर आ गई इमेज छोटी सी।
यहाँ पर। और एक काम करते हैं, इस स्पिनर को, अच्छा ये हमने गलती से कंटेनर के बाहर ले लिया, इसको हम काम करेंगे अंदर ले लेंगे कंटेनर के, और स्पिनर क्लास को लगाएंगे मार्जिन टॉप, फिर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें। ऑल राइट, तो नेविगेशन के लिए सबसे पहले नैव टैग के अंदर कंटेनर फ्लूइड वाला डिवीजन मतलब डिव, और उस डिव के अंदर सबसे पहली चीज आई हमारी इमेज, जो कि हमारा लोगो होगा। ठीक है, अब उस इमेज के बाद हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यूएल और एलआई। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, एलआई मतलब लिस्ट आइटम। ठीक है, तो इस यूएल के अंदर देखो ये इमेट यूज करो अभी मैं, एलआई कितनी बार आएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल 4 बार आएगा, और हर बार उसके अंदर होगा एक एंकर टैग, दैट्स इट। तो ये एंकर टैग के अंदर होगा आपका होम, फिर अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट,